अपने क्रोध का समर्थन कभी नहीं करना, अपने मन के विक्षेपों का समर्थन कभी नहीं करना। कैसे नहीं करना है? निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्विण्ण चेतसा, डोंट गिव अप, अनिर्विण्ण चेतसा, निश्चयेन, दृढ़ निश्चय कर लो। एक बार हम देहरादून में थे लड़कियों के स्कूल में, वहाँ एक वेल्लम गर्ल्स स्कूल है, बड़ी हाई फाई स्कूल है वो। वहाँ हम गए थे, सत्संग हुआ और सब लड़कियाँ। तो एक ने पूछा, स्वामी जी जब गुस्सा आता है तो कैसे रोके? तो मैंने कहा अब लड़कियों को बताना है, टीनेज लड़कियाँ, उनको कोई भारी बताने से कोई मतलब नहीं। हमने कहा तुमको मालूम है हिंदी सिनेमा देखा है? बोले हाँ देखा है। केवल हिंदी सिनेमा में ही होता है क्या? तुम जब गुस्से में आती हो तो बड़ी सुंदर लगती हो। असल में जब गुस्से में आती है ना, दर्पण के सामने जाना, दर्पण को फोड़ना मत, तुम एकदम भैंस के जैसे दिखती हो। तो अपने सौंदर्य का लक्षण करने के लिए गुस्सा मत करो। इतनी खुश हो गई, स्वामी जी मुझे मालूम ही नहीं था। देखो महाराज, टू मेंटेन योर फेस वैल्यू रिमेन कूल। कितनी सहज बात है ये। अपने गुस्से का समर्थन ना करें। ऐसा करते करते धीरे धीरे मन शांत रहेगा। अब अगली स्टेप बहुत महत्व की है। जब मन शांत रहेगा तो शांत मन में परमात्मा का, चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास, तो चिदाभास और वृत्ति, इनको हमने अब अलग अलग करके पहचान लिया है। जैसे दर्पण प्रतिबिंबित सबस्ट्रेटम, जिसमें प्रतिबिंब हो रहा है वो दर्पण, और प्रतिबिंब ये दर्पण से अलग है। देखो ये यदि कर लिया तो क्या होगा? अब ये जो प्रतिबिंब है ये कहाँ जाएगा? पहले प्रतिबिंब का, चिदाभास का तादात्म्य वृत्तियों के साथ हो रहा था, अब वृत्तियों के साथ नहीं हो रहा है, तो इसका ध्यान कहाँ जाएगा? इसका ध्यान जाएगा अपने सोर्स के तरफ। अब यदि आपने सूर्य के प्रतिबिंब को दर्पण से हटा करके सूर्य के तरफ किया तो क्या सूर्य प्रकाशित होगा? प्रतिबिंब या प्रतिबिंबित सूर्य से ओरिजिनल सूर्य प्रकाशित नहीं होता। फिर क्या होगा? वो अपने आप को गायब कर देगा। इसको और स्थूल रूप से समझना हो तो दर्पण के सामने आपने एक मोमबत्ती रखी, जल रही है, जलती हुई मोमबत्ती 2 फुट पर रखी तो प्रतिबिंब भी 2 फुट दिखेगा। और नज़दीक ले आए, और नज़दीक ले आए, और नज़दीक ले आए, और इतना नज़दीक रखा जितना नज़दीक प्रतिबिंब और आईना होता है, इतना नज़दीक रखा। अब ये जो इसकी फ्लेम की गर्मी है, उस गर्मी से उस दर्पण में, दर्पण होने के लिए कांच के पीछे जो मर्क्यूरी ऑक्साइड लगाते हैं, वो गर्मी के कारण धीरे धीरे पिघल जाएगा। और वो जब पिघल गया तो वहाँ दर्पण नहीं रहेगा, वहाँ केवल कांच रहेगी, और कांच में प्रतिबिंब नहीं होता। इसी प्रकार से मन यदि शांत है तो उसमें जो चिदाभास है, अब उसका ध्यान वृत्तियों के तरफ नहीं, अपने तरफ जाएगा। तब पता चलता है हमने कुछ भी नहीं पाया और कुछ खोया भी नहीं। प्रतिबिंब जब अपने ओरिजिनल लाइट को देखता है, ये क्या उपलब्धि है? नहीं, प्रतिबिंब गायब हो गया। जैसे आभूषण जब सुवर्ण को देखते हैं तो आभूषण गायब हो जाते हैं, केवल सुवर्ण बचता है। जब लहर समुद्र को देखती है तो लहर गायब हो गई, केवल समुद्र बचा है। देखो
यह अभ्यास जब हम करते हैं तो अभ्यास क्या हो गया? अभ्यास यही हो गया, चित्तवृत्ति निरोधः योगः। देखो, और जब चित्तवृत्ति निरोध हो गया, माने ये स्थिति जो हमने आपको अभी तक बताई, उसको जबरदस्ती से नहीं रोका, समझदारी से, और रोकने की जरूरत भी नहीं है। देखो, हिलते हुए पानी में अपने प्रतिबिंब को रोकने के लिए पानी को रोकने की जरूरत है क्या? नहीं। हिलता दिख रहा है लेकिन हिल नहीं रहा है। ये समझदारी। इसका अभ्यास करते करते व्यक्ति सहज रूप से शांत रहने लग जाता है, और उसके पश्चात एक दिन ईश्वर के अनुग्रह से ये बात समझ में आती है, सभी बल्बों में एक ही बिजली है। ये अनेकता बल्बों के कारण है, ना तो प्रकाश के कारण है, ना तो बिजली के कारण है। बिजली भी एक ही है, और सब में जो बिजली प्रकाशित हो रही है प्रकाश के रूप में, वो प्रकाश भी एक ही है। और एक प्रकाश, एक बल्ब को हमने मंदिर में लगाया, दूसरे बल्ब को हमने टॉयलेट में लगाया, तो ये कहेंगे क्या? मंदिर का जो बल्ब है ना, बड़ा भाग्यवान है, पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए थे, और ये टॉयलेट वाला टेररिस्ट होगा, गंदगी देखते रहो, गंदगी। ऐसी बातें करते करते ये मंदिर का बल्ब फ्यूज हो गया। अरे क्या हो गया? भगवान अच्छों को अच्छा लगता है उठा लेते हैं। अब वो तो ठीक है यार, लेकिन अब पूजा कैसे करें अंधकार में? कोई नहीं, अब वो टॉयलेट का वर्ड लिखा के ले आओ, उठाया वहाँ लगा दिया। ये कैसे हुआ? कोई पुण्य उदय आया होगा। अरे बेवकूफो, देखो महाराज, इस स्थिति में समझ जाना, पहुंच जाना, क्या पहुंच जाना है? क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। मैं ही सब में प्रकट हो रहा हूं। सभी रूप रंग में मैं ही प्रकट हो रहा हूं, दृष्टि कहती है। सभी इंद्रियों में मैं ही प्रकट हो रहा हूं, मन कहता है। सभी मन के विकारों को प्रकाशित करने वाला मैं, अहम, ये एक ही है, अनेक नहीं है। और सभी मैं के पीछे एक ही चेतना है, चेतना अलग नहीं होती। और सभी चेतनाओं के पीछे एक ही चैतन्य है। क्या समझना है, क्या करना है? आप चाहो या न चाहो, आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो। जबरदस्ती है क्या? हाँ, जबरदस्ती है।